अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का आज एक अहम मैच, बल्कि बहुत अहम मैच था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। और इस मैच के बाद यानी कि बारिश ने आज खूब बैटिंग की वहां पर। 1 घंटा तक वहां पर बारिश होती रही, जिसके बायस ये मैच मुकम्मल नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्या अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो गया है? इसका जवाब हम आपको देंगे कि अफगानिस्तान यानी कि आज के मैच के बाद एक एक पॉइंट मिलने के बाद अब कहां पर स्टैंड कर रहा है। कल एक बहुत अहम मैच होने जा रहा है, उस मैच पर सारा इन्हसार है। इब्तदाई तौर पर तो कहा जा रहा है कि बाहर हो गया। मैं आपके सामने एक पॉइंट्स टेबल भी रखूंगा, उस पॉइंट्स टेबल को देखेंगे और बाद में आपको बताएंगे कि पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग कल का मैच अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहम है। यानी कि कल इंग्लैंड और जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो कितने मार्जिन के साथ इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हराए तो बात बनती है। पहले पॉइंट्स टेबल देखिएगा। इस पॉइंट्स टेबल में 3 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। अफ्रीका ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 3 पॉइंट से। एक मैच में आपको याद है कि बारिश हुई थी तो वहां पर भी उनको 1 पॉइंट मिला था। अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर 3 मैचेस हैं, 1 जीता 1 हारा, 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। नेट रन रेट की बात करें तो -0.990 है। इंग्लैंड 2 मैचेस और दोनों के दोनों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। लेकिन अब यहां पर जो असल मामला है वो है कल के मैच पर चला गया है। यानी कि कल जो इंग्लैंड और अफ्रीका का मैच है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कल अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को 212 रन से हरा दे तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसा हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन खैर ये कल पता चलेगा। लेकिन एक अभी भी जो विंडो है वो अफगानिस्तान के लिए खुली हुई है और वो ओपन है। अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ। कल का मैच पर अगर मगर की कहानी अभी बाकी है, इसी पर बात करेंगे। आज के मैच के हवाले से हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, जिसमें भारत से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त मनोज दत्त साहब। मनोज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब भी मौजूद हैं और हसनैन लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब से ही आज की डिबेट का आगाज कर लेते हैं। मनोज साहब, आज का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में था। अफगानिस्तान ने लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला, एक बड़ी टीम को शिकस्त दी और टूर्नामेंट से आउट कर दिया। आज का मैच मुकम्मल नहीं हो सका, एक एक पॉइंट मिल गया है। कल के मैच पर ये सारा मामला चला गया है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान आउट हो गया है। लेकिन आज का मैच अगर मुकम्मल हो जाता तो मनोज दत्त साहब क्या समझते हैं कि उसके नतायज फिर क्या होते? देखिए, अगर आज का मैच कंप्लीट हो जाता, इंटरप्शन ना आती, तो मेरे को तो ऐसा साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी के साथ जीत जाती। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार उनके प्लेयर्स क्लिक होते चले गए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, प्लेयर्स की पीक बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा पॉजिटिव क्रिकेट खेलती है। और जिस तरीके से ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि फटाफट से फ्लाइट पकड़ करके दुबई के लिए तैयारी कर लें। कुल मिलाकर के अगर मैच कंप्लीट भी होता तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी के साथ इस मैच को जीत जाती। अफगानिस्तान कहीं भी नहीं थी। हाँ, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कहीं ना कहीं दबदबा कायम किया, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर अफगानिस्तान के पास कोई मौका नहीं था इस मैच को जीतने का। सही हो गया। शुएब, यही सवाल है कि आज का मैच अगर मुकम्मल होता, जैसे मैच आगे चल रहा था और 109 रन बना लिए, 12 ओवर्स का मैच तो हो गया था दूसरी इनिंग में भी, अगर मैच मुकम्मल होता तो आप समझते कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जीत जाता या फिर अफगानिस्तान उसे कहीं ना कहीं आगे चलकर काबू कर लेता? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो ओवरकास्ट कंडीशन को जो है ज़हन में रख के बड़ा तेज खेल रहा था और ट्रेविस हेड वैसे भी तेज खेलते हैं, लेकिन यहाँ उनको पता था कि सामने जो ओपोनेंट है वो वीकर ओपोनेंट है, तो वो मारधाड़ कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि अगर रेन इंटरप्टेड गेम ना होती तो ये 30 ओवर में ही स्कोर पूरा कर लेते, 35 से ज्यादा आगे ना जाने देते। बहुत तेज खेल रहे थे और यही होता है, अफगानिस्तान उनके लिए एक बेबी है, वो इससे ज्यादा उसको सीरियस नहीं लेते। ये तो आप हैं, पाकिस्तान है जो इस पे हवा खड़ा कर लेता है कि पता नहीं अफगानिस्तान ना आ गई, कौन सी जो है ना मुश्किल टीम आ गई है, कोई मामूली टीम। आई मीन उसको सीख रहे हैं, इम्प्रूव करेगी, टैलेंटेड खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उसको गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा और उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपके इंट्रो में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात आपने की और मैं उसके बाद यकीन करें कि सब एकदम के लिए मेरे आगे फ्रीज हो गया है। वो कहते हैं ना कि आप 1 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं। आपने इंट्रो में बात की कि क्रिकेट में
कुछ भी हो सकता है, कहा था आपने। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं होता? आज जोस बटलर ने अपनी टीम की कप्तानी छोड़ दी। जी। पाकिस्तान से बिल्कुल। क्या कोई सीखा है? पाकिस्तान को जो 1 पॉइंट अल्लाह ताला ने, कुदरत ने बारिश की सूरत में खैरात के तौर पे दे दिया, अदरवाइज पाकिस्तान का रन रेट भी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लैंड से नीचे है। और अगर वो मैच होता तो पाकिस्तान 8वें नंबर पे खड़ा होता। अभी इंग्लैंड का कल पता नहीं है कि वो जीत के हो सकता है पाकिस्तान से ऊपर चला जाए। क्या पाकिस्तान से कोई इस्तीफा आया है? इंग्लैंड का तो अभी एक मैच बाकी है, कल उन्होंने खेलना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। क्या पाकिस्तान में, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता सर लेकिन ऐसी, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कोई ऐसी रीत है नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ख्वाजा सर आसिफ बाकी ने जब लोग समझ पार्लियामेंट में गए कह होंगे। दिया, पार्लियामेंट में जब उन्होंने कह दिया कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और ये शर्म और हया जो है वो इंग्लैंड की टीम के पास ये थी तो फिर आप कि बुरा पार्लियामेंट खेले। लफ्ज हो गया ना। जी, बुरा खेले, जोस बटलर ने इस्तीफा दे दिया और हम जो है वो अब रेस्ट करेंगे। रेस्ट, क्या खूबसूरत लफ्ज है। इस रेस्ट पर आते हैं, बिल्कुल बटलर इस्तीफा दे गए, इस पर भी आते हैं कि हमारे में ऐसा क्या है कि हम जितना भी बुरा परफॉर्म करें, कभी हमने सोचा नहीं है कि हम भी बैकफुट पर जाएं, कुछ अपने आप को रिविजिट करें, रिव्यू करें अपनी परफॉर्मेंस को, यहाँ होता नहीं है। हसनैन, आज के मैच पर बात करेंगे। दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, शुएब भी कह रहे हैं, मनोज भी कह रहे हैं कि अगर मैच मुकम्मल होता तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जीत लेता। वो अफगानिस्तान जिसने अभी लास्ट मैच में बड़ा आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म किया, आप समझते हैं कि आसानी से जीत जाना था, ऐसा ही होना था? सर ये तो बिल्कुल एक रिटर्न ऑन द वॉल था कि जिस तरह के मतलब उनके तकरीबन 11-12 ओवर्स में 109 के करीब रन्स थे और उसके बाद बारिश ने इंटरप्ट किया, लेकिन अच्छी खासी धुलाई की यहाँ पे अफगानिस्तान के फील्डर्स ने बिल्कुल वही किरदार अदा किया जो पाकिस्तान के फील्डर्स करते हैं, अपने बॉलर्स का साथ ही दिया। अगर वो बॉलर्स का साथ देते तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे सर मेरा ख्याल है कि एक इशू के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। वो इशू ये है कि आपने 12 अरब रुपया कजाफी स्टेडियम पे लगा दिया, आपने तकरीबन करोड़ रुपए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे लगा दिए, लेकिन आज जो मनाजिर मैंने कजाफी स्टेडियम में देखे हैं बारिश के बाद, एक तो आपके पास पूरे ग्राउंड में कवर्स नहीं है जो ग्राउंड को कवर करे, आप पिच के एरिया को कवर कर देते हैं, उसके बाद अल्लाह के आसरे पे छोड़ देते हैं, और उसके बाद अच्छा मैं इंतजार करता रहा, मैंने कहा ठीक है स्क्वायर सूख जाएगा, मिड विकेट सूख जाएगी, क्योंकि हमारे पास 4-4 5-5 सुपर स्टॉपर्स होते हैं, एक सुपर स्टॉपर है और वो भी सही चलाने का अंदाजा नहीं है। और आप अंदाजा लगाइए नायली का कि जो कुर्सियों के कुशंस होते हैं, जो आपके मैट्रेसेस होते हैं, उनके साथ आपके ग्राउंड को सुखाया गया, और ये इंटरनेशनली ये विजुअल्स गए पूरी दुनिया में, और ये पाकिस्तान की जगह साई हुई है। आई थिंक सो कि आपने अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करना था तो आप अगर 12 अरब रुपया अपने ग्राउंड्स पे लगा रहे हैं तो तकरीबन कोई 50 लाख भी नहीं लगना था, आप पूरे कवर्स ले आते, एक जदीद तरीन सिस्टम ले आते, सुपर स्टॉपर्स ले आते, 3-4 सुपर स्टॉपर्स आ जाते हैं आपके करोड़ रुपए में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि उस तरफ किसी की जो है वो ध्यान नहीं गया। जिस तरह से हमारी क्रिकेट 2010 में शिफ्ट हुई थी दुबई में, तो उसके बाद हमारे ग्राउंड खंदरात के मंजर पेश कर रहे थे, इसी तरह से अभी तक कोई हमें अकल नहीं आई। ग्राउंड तो हमने बना दिए, लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी, और पूरी दुनिया उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और आज वाकई में ये मामला हुआ, और ये बहुत सारे सवालात इस वक्त सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। शुएब, मैं इस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूं, फिर ब्रेक के लिए मैं जाऊंगा कि ये क्या है कि सोशल मीडिया पर भी अभी ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ तो किया, स्टेडियम बना दिए, लेकिन आज शायद कुछ अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया होता तो शायद मैच मुकम्मल भी हो सकता था और मैच हो सकता था। आप भी समझते हैं कि ऐसा हो सकता था, मैच हो सकता था? देखिए, मैच तो हो सकता था, इतना बड़ा मसला नहीं था। पाकिस्तान के नाकिस इंतजाम हैं, पाकिस्तान ने इवेंट बुरा खेला, सही है, इवेंट की मेजबानी भी पाकिस्तान ने सही से चीजों को नहीं वो किया। मैं नहीं समझता कि 28 साल बाद आपने जब मेजबानी की, वहां पे आप देखें कि अफ्रीका और उनका मैच भी जो है वो बारिश की नजर हो गया, फिर पाकिस्तान का मैच बारिश की नजर हो गया, फिर आप इसके मैच को देखें ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच, ये बारिश की नजर हो गया। कि किसी तौर पे भी नहीं, फोरकास्ट जो है आपको पत्थर के दौर में नहीं रहते कि अब जो है फोरकास्ट जो है वो आपको एक हफ्ता पहले पता चलेगी, एक महीना पता चलेगी, एक साल की फोरकास्ट होती है, ठीक है ना। और दो कुदरत है, कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी फिंगर टिप्स पे होती हैं, तो आप प्रिकॉशनरी तौर पे जो है ना वो कर लेते हैं। अगर ये मैच जो है वो कराची में हो जाता, कराची को आपने इतने कम मैचेस क्यों दिए हैं? अभी आप पीएसएल के मैचेस की बात हो रही है, तो पीएसएल में भी आपने ये ड्रामा किया कि कराची को सिर्फ 5 मैचेस दिए हैं। कराची आपका सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी क्राउड नहीं आता, खैर इस पे हम जो पीएसएल पे बात करेंगे। बिल्कुल शुएब, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ब्रेक के लिए जाना है, एक लास्ट कमेंट ब्रेक से पहले मनोज साहब आपने शॉर्ट कमेंट करना है कि जो 212 रन मैंने आपको बताए कि इंग्लैंड अगर इतने मार्जिन से इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को 212 रन से हरा दे, ऐसा मुमकिन है?
देखिए, चमत्कार खेल के मैदान में ही होते हैं और कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा जब तक कि कल मैच डिसाइड ना हो जाए। लेकिन मैं सर जिस पहले तरीके आपने से हमारी विजुअल्स ट्रांसमिशन में 2 से 3 चमत्कार किए हैं ना, तो मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि मैंने भी देखा जिस तरीके से वेट वेदर इक्विपमेंट का हाल था मैच के दौरान। हाँ आईसीसी की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए और जो वेट वेदर इक्विपमेंट है खासतौर से इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जिसमें स्पॉन्सर्स हैं, जिसमें हाँ, फैंस देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग बहुत है कुछ है। वो और वो सर कवर्स की बात हो बहुत गई, बुरी हालत लेकिन थी। इंग्लैंड मतलब आप समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान आउट आउट समझे, हम बाहर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ, ये कोई बस यही अगर चमत्कार कल मैं चाहता था आपसे सर। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या हो रहा है। दुनिया में क्रिकेट के दीगर जो कप्तान है वो इस्तीफे दे रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है। एक ब्रेक के बाद।